पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने कहा है कि हाल ही में सरकार द्वारा करवाए गए एसआईआर में पलवल विधानसभा क्षेत्र के करीब 53,000 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं, जिससे ये साबित होता है कि बीता विधानसभा चुनाव भाजपा ने फर्जी वोटों के दम पर जीता है। भाजपा इस तरकीब को हर राज्य में अपना रही है। हरियाणा में लगभग 34 लाख वोटर का नाम काटा गया है, जबकि भाजपा ने प्रदेश में केवल लगभग 34,000 वोट लेकर बहुमत हासिल किया है। आंकड़े दर्शाते हैं कि भाजपा ने जनता को मत का गलत इस्तेमाल करके ठगा है। दलाल शुक्रवार को न्यू कॉलोनी स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान डिजिटल वोटर लिस्ट में मंत्री करण सिंह दलाल ने हर स्तर पर देश के अंदर 2014 विधानसभा चुनाव में पलवल के वोटर की संख्या 1,96,480 थी। साल 2019 में ये संख्या 2,28,674 हो गई। 2024 में वोटर की संख्या 2,69,412 हो गई, जो कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 73,000 मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया। ऐसे में पलवल क्षेत्र से ही 53,000 मतदाता का नाम काटा जाना भाजपा सरकार द्वारा की गई बेईमानी और जालसाजी की तरफ इशारा करता है। उन्होंने कहा है कि देश व हरियाणा में बनी भाजपा की सरकार एक जुमलों की सरकार है। प्रदेश में चल रहे एसआईआर से भाजपा द्वारा किए गए जनता के साथ छल को जग जाहिर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद ही भाजपा ने नाजायज वोटों को बनाने का काम शुरू कर दिया था। कार्यकर्ता पदाधिकारी विधायक और वोटर लिस्ट में मिलकर प्रदेश की जनता हर स्तर पर देश के अंदर खिलवाड़ किया और बनाई गई नाजायज वोटों से प्रदेश में सरकार बनाई, जिसका हर्जाना आज सारा हरियाणा इस नकारा सरकार द्वारा भुगत रहा है। भाजपा द्वारा अपनी अपने परिवार की, रिश्तेदारों की, यहाँ तक कि अपने जानकारों की भी वोटों को कई बार अलग अलग बूथों पर बनवाया हुआ है। अकेले पलवल शहर के बूथों पर 38,000 मतदाताओं का नाम काटा गया है। मामले में कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। ये नागा मैंने बनवाए थे। भाजपा की गोरख धंधों की सरकार देश में और हरियाणा में जहां तरह तरह के जो घोटाले, राम मंदिर की चंदा चोरी, मूर्तियों को, भगवान की मूर्तियों को लगाने में जगह जगह बहुत बड़े घोटाले, और कहीं नीट का घोटाला, कहीं बैंक के घोटाले, कहीं नौकरियों के घोटाले, इतने घोटाले किसी सरकार के राज में नहीं हुए जितने बीजेपी सरकार के चलते हुए देश और हरियाणा ने देखे हैं। और ये जो एसआईआर का पिछले दिनों जो यहाँ हरियाणा में काम हुआ, उसमें बहुत चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। जो राहुल जी ने, हमने सबने भाजपा के ऊपर वोट चोरी का जो आरोप लगाया था, वो अब इलेक्शन कमीशन की एसआईआर की मुहिम ने स्वयं ये सिद्ध कर दिया कि ये किस किस तरह की धांधली इन्होंने चुनावों में की है, और बेईमानी से, हेराफेरी से और तंत्र के सहारे इन्होंने हरियाणा का चुनाव जीता था, जिसमें अकेले पलवल में 53,000 से भी ज्यादा वोट यहाँ पर काटे गए, जिसमें 38,000 अकेले पलवल शहर में। ये लोग कौन थे? भाजपा का पुराना धंधा है। पहले बही खातों में हेराफेरी करते थे, अब वोटर लिस्ट में और देश के कानूनों में हेराफेरी कर रहे हैं। और ये यूपी, दिल्ली, राजस्थान तक के लोगों को जबरन यहाँ भेज करके उनका वोट दर्ज करवाया। वो वोट ईवीएम में उनके बिना आए ही पहुंचने का एक आभास दिखाई दे रहा है। जो डिजिटल इलेक्टोरल रोल है, जो राहुल गांधी जी ने भी कहा है, कैंडिडेट्स को जो लिस्ट दी जा रही है वो लिस्ट और है, डिजिटल जो रोल है, वोटर लिस्ट है, वो अलग है। और वही ये सारा गोरख धंधा है। भाजपा के जितने तकरीबन नेता पलवल में हैं, उनके परिवार की 5-5, 6-6 वोट, एक व्यक्ति की 10-10 वोट पलवल में बनवाई, जिन्होंने अलग अलग बूथों में जाकर के सरकार का, तंत्र का नाजायज फायदा उठा करके वोट डालने का काम किया। और इसीलिए 30,000 की वोटों की हार जो पलवल में रही,
उसका मंत्र, उसका सबूत खुद SIR ने इस चुनाव में दिया है, जो खुद इस बात को साबित करता है कि इतनी बड़ी धांधली, 53,000 से भी अधिक वोट पलवल में बनाना, और अब उनका ये मालूम ना होना कि वो लोग कौन थे, वो लोग कहाँ से आए, अब उन्होंने फार्म क्यों नहीं भरे। ये ठीक है कि इसमें मरे हुए लोगों के अभी नाम कुछ कटा है, लेकिन अगर आप टोटल जो जिस दिन चुनाव हुआ था उस दिन शाम तक 61 या 62% पोल इन्होंने बताया था, वो भी जब अखबार के भाइयों ने, यहाँ चौहान साहब बैठे हैं, इन्होंने उनको DC को, उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर को बहुत सख्त शब्दों में कहा, तो अगले दिन इन्होंने पोल परसेंटेज दिया, और वही पोल परसेंटेज को बढ़ाते बढ़ाते 3 दिन तक 61% पोल को बढ़ा करके इन्होंने 76-77% पोल पलवल का बनाया था। के आंदोलन की परवाह की ना इन्होंने, छोटे दुकानदारों के आंदोलन की परवाह की ना, नौजवानों के आंदोलन की परवाह की, क्योंकि इन्हें जीतने का मंत्र इन बढ़ी हुई वोटों में इन्होंने इंतजाम किया हुआ था। तो आज बहुत ही दुख के साथ इन बेईमानों का ये जो बेनकाब करने का हमने आज आप लोगों को तकलीफ दी है, ये मात्र आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हम इसे सीमित नहीं रखेंगे। हम सारे दस्तावेज हमने लिए हैं, और हम कानूनी प्रक्रिया उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर, उस वक्त के SDM, उस वक्त के अधिकारी, उस वक्त के ऑब्जर्वर, और जो इलेक्शन में सिंबल लोडिंग का काम करने आते थे, इनका खेल हो जाता है सिंबल लोडिंग वाले दिन। सिंबल लोडिंग में ही ये मशीनों को तय कर देते हैं कि वोट बटन किसका दबेगा, वोट किसको पड़ेगी। तो इन सब के खिलाफ फिर से कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे, जिससे कि ना केवल पलवल को बल्कि पूरे हरियाणा को और देश को इनका जो घिनौना चेहरा है भाजपा का वो दिखाई देगा, और हम कानून की रूह से इसको अंजाम तक इस लड़ाई को लेकर के जाएंगे। और जो भी ये लोग हैं जिन्होंने यहाँ वोट बनवाई, चाहे वो यहाँ के लोकल हैं जिन्होंने कई कई दफा वोट डाले, चाहे वो बाहर के हैं उन्होंने यहाँ आकर के अपने झूठे नाम दर्ज कराए, इनको हर हाल में इस बेईमानी का मजा चखाएंगे, और कानून का कोई रास्ता छोड़ेंगे नहीं। जो इन बेईमान इस तरह के जो प्रवृत्ति के लोग 53,000 जिन्होंने इस पलवल के भाग्य को खराब किया है, पलवल के लोगों के विश्वास के साथ धोखा किया है, पलवल के जनमत को इन्होंने धोखा दिया है, और बेईमान तरीके से भाजपा के उम्मीदवारों को जिता करके ये जो सरकार बनी है, इनको सही सबक सिखाने के लिए अब हम इस SIR के आधार पर अपनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। फिलहाल साहब करीबन 1000 वोट विधानसभा से SIR में कटे हैं, तो आप कह रहे हो 70,000 वोट पिछले 10 सालों में बनाए गए हैं, 12 सालों में, तो क्या लगता है अभी भी जो SIR उसमें कुछ फर्जी वोट दोबारा बनाए गए हैं? जो अभी SIR का जो काम चला है उसमें निश्चित तौर पर अभी भी ये जितनी धांधली कर सकते थे, इन्होंने जबरन एनुमरेशन फॉर्म बांटने का झूठा ढोंग किया। डिप्टी कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि भाई कहो कि हमने सारे के सारे फार्म बांट दिए हैं, जबकि भाजपा के लोगों के घरों में बैठ करके जबरन BLO से रिपोर्ट बनाई गई। सारे BLO खराब नहीं थे, लेकिन कुछ BLO अभी भी भाजपा के रंग में रंग करके उन्होंने नकली वोटों को बचाने में और नकली वोटों को रजिस्टर कराने में अभी भी धांधली की है। तो हम इस अभी तो जो इनका रिकॉर्ड 53-54 हजार वोट का कह रहा है, जो कि छोटा आंकड़ा नहीं है, पूरे शहर में 38,000 वोट बढ़ा देना और टोटल देहात में 14,000। मिसाल के तौर पर धतीर गांव में 350 वोट नकली धतीर गांव में, ये दिखाने के लिए कि भाई पहले राउंड से ही हारना शुरू कर देंगे, वोट अंतर आएगा तो लोगों के गले उतरेगी। धतीर जैसे गांव में 350 नकली वोट, उसके बाद अल्लीका में, उसके बाद और गांवों में, और शहर में तो इन्होंने बिल्कुल तमाम मर्यादाओं को कुचलते हुए बड़ी आबादी का नाजायज फायदा उठाते हुए
ना जाने कहाँ कहाँ के लोगों को। और भाजपा के जो नाम राम का लेते हैं, काम रावण का करते हैं। राम का नाम लेकर के इन्होंने राम नाम जपना, पराया माल अपना, चाहे वोट हो, चाहे धन दौलत हो, या राम मंदिर का चंदा हो, चाहे खजाने का पैसा हो, ये बेईमानी करने में अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो हमें इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा और कानूनी तौर पर इनके खिलाफ एक एक व्यक्ति की हम पहचान कर रहे हैं। ये कितना ही छुपना चाहें, जिन्होंने फार्म नहीं भरे डर के मारे, और वो इनमें हो सकता है 5% अभी भी कोई जेन्युइन लोग रहते हों, मैं इस बात को इनकार नहीं करता, लेकिन इतना बड़ा नंबर इन्होंने जो हेराफेरी करके पलवल के लोगों की जन भावनाओं को कुचलने का काम किया है, तो इनको सही कानूनी इनको मजा चखाना है, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, इनको पहचान के इनका पर्दाफाश करने का काम करेंगे।